दोस्तों, दिल को झंझोर देने वाली वीडियो है। कितनी खतरनाक, कितनी भयावह वीडियो है। सोचिए, अगर वो बच्चे के पास में अगर वो शख्स नहीं आता, मौके पर नहीं पहुंचता, तो उस कुत्ते ने उस बच्चे को कितना निवाला बना दिया होता। वो बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था और वो कुत्ता अंदर घुस के उसे जो है उसे जो अपना शिकार बना रहा था। ऐसे हर दिन वाकयात होते हैं हमारे आसपास, हम लोग देखते रहते हैं। आप अपने आसपास में देख लीजिए, हर मोहल्ले के अंदर में, हर बस्ती में देख लीजिए, आपको आवारा कुत्तों का एक झुंड नजर आता है। और खास तौर पे जो बाइक चलाने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर ये हमला करता है। मैं तो अक्सर अपने साथ में पत्थर रखता हूँ। और अक्सर ये देखा गया है कि कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ में जा रहा है, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चा बैठा हुआ है, पीछे वाइफ है, अपनी फैमिली के साथ में जा रहा है और अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। कई एक्सीडेंट्स होते हैं, कई लोगों की जाने जाती है। एडवोकेट फिरोज मिर्जा सर ने एक पोस्ट शेयर की है फेसबुक के ऊपर में 2 दिन पहले। मेरी अचानक इस पर निगाह पड़ी, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ये लोकमत टाइम्स का आर्टिकल है। इसके मुताबिक हर साल तकरीबन 37 लाख वाकयात होते हैं कुत्ता काटने के, और पर डे ऐसे 10,000 वाकयात होती हैं। और WHO की एक रिपोर्ट भी इस आर्टिकल में शेयर की गई है, मैं आपसे शेयर करूंगा स्क्रीन इंशाल्लाह। इसमें कहा गया है कि इंडिया इस वक्त जो है नंबर 1 पे है रेबीज के जरिए जो डेथ होती है, यानी रेबीज के जरिए मौतों का जो रेशियो है उस वक्त, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। 18 से 20 हजार लोग हर साल मरते हैं रेबीज के जरिए, और उसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं। एडवोकेट साहब इसमें एक सवाल भी करते हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है और इसका मुआवजा कौन देगा जो उसके शिकार है और उनकी फैमिलीज को। इंग्लिश में है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु विल कॉम्पेंसेट द ह्यूमन विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। तो इसका सवाल जो है हम गूगल महाशय से पूछते हैं कि वो उसका इसका जवाब उनके पास में क्या है। भारत में कुत्तों को मारने पर कानूनी प्रतिबंध है और यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत दंडनीय अपराध है। मेनका गांधी, एक पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, आवारा कुत्तों के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम करती हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की है, जिसमें दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है। भारत में कुत्तों को न मारने का कानून। 1. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। यह अधिनियम जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकता है, जिसमें उन्हें मारना, जहर देना, यातना देना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना शामिल है। 2. भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 428 और 429। ये धाराएं जानवरों को नुकसान पहुंचाने या मारने पर सजा का प्रावधान करती हैं। 3. पशु संरक्षण कुत्ते नियम 2001। यह नियम आवारा कुत्तों के प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित है, जिसमें नसबंदी, टीकाकरण और आश्रय की व्यवस्था शामिल है। और 4. सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, लेकिन इस फैसले की व्यवहार्यता और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की जा रही है। मेनका गांधी और आवारा कुत्तों का मुद्दा। 1. विरोध। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे अव्यावहारिक और वित्तीय रूप से अव्यवहार्य बताया है। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को खतरा हो सकता है। 2. तर्क। उनका तर्क है कि आवारा कुत्तों को हटाने से नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि चूहों और बंदरों की संख्या में वृद्धि, और इससे सड़कों पर संघर्ष भी हो सकता है। और 3. वैकल्पिक समाधान। मेनका गांधी का सुझाव है कि WHO द्वारा समर्थित नसबंदी, पर्याप्त धन और कानूनी अनुपालन के साथ आवारा कुत्तों की समस्या का एकमात्र प्रभावी समाधान है। अन्य संबंधित जानकारी। 1. भारत में आवारा कुत्तों के हमलों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और रेबीज से होने वाली मौतों में भी भारत का स्थान सबसे ऊपर है। 2. कुछ लोगों का मानना है कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने से रेबीज के प्रसार को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। और 3. हालांकि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि आश्रय स्थलों में कुत्तों की संख्या सीमित है और सभी कुत्तों को आश्रय में रखना संभव नहीं है। तो भारत के रेबीज के अंदर में, रेबीज से होने वाली मौतों में नंबर 1 पे होने का एक बहुत बड़ा कारण कुत्तों के अलावा पशु प्रेमी भी है, कुत्ता प्रेमी भी है, जिन्हें इंसानों से ज्यादा कुत्तों से प्रेम है। ये आप देखते होंगे अक्सर के कुछ लोग जो है वो अपने
आज मोहल्ले के अंदर में कुत्तों को, स्पेशली आवारा कुत्तों को खाने पीने की चीज़ें जो है लाकर देते हैं, एक झुंड बनाते हैं, उन्हें बिस्किट, उन्हें दूसरी चीज़ें खिलाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मतलब कुत्तों को अपने घर पर नहीं ले जाते, वो बताते हैं कि नहीं, हम आवारा कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अपने घर पर नहीं ले जाएंगे उनको। उनकी जो अगर रेबीज हुआ तो उसको ठीक नहीं कराएंगे वो। तो इस तरह के लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं। और जो लोग थोड़े एक्टिविस्ट टाइप के हैं, जो थोड़ा आगे बढ़कर उनके लिए मांग उठाते हैं, उनसे भी ये कहना है कि भाई आप ये सारे आवारा कुत्तों को अपने घर में ले जाइए। आपको इतना ही प्रेम है तो अपने घर पे ले जाइए। और ये भी सवाल है कि क्या इंसानों से ज़्यादा आपको कुत्तों से प्रेम है? कि इंसान के बच्चे इंसान नहीं है? कि कुत्ते के बच्चे ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा अहमियत के हामिल है इंसानों के बच्चों से? ये भी सवाल है। हर आदमी दहशत के साथ में जो गाड़ी चलाता है, टू व्हीलर पर जब जाता है अपनी फैमिली के साथ में, तो हमेशा से डर होता है कि कहीं कहाँ से कौन सा कुत्ता हमला कर दें। खासतौर पर रात के समय जब वो गुजरता है तो उसे डर होता है। और आए दिन हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग उससे पीड़ित हैं, जो डर के साए में, कुत्तों के डर के साए में जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुत्तों के आतंक के बारे में आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।